कोई गलत मैसेज समाज में ना पहुंच पाए, ये हमारी इंटेंशन है। अभी अगर हम यूपी में बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें और यूपी में हमारे प्रोजेक्ट का नाम है चुप्पी तोड़ हल्ला बोल। ये एक CSR जी, चुप्पी तोड़ हल्ला बोल। क्योंकि क्या होता है, जब किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तो एक चुप्पी का माहौल बन जाता है। पहले तो बच्चा कुछ नहीं बोल पाता, अगर वो हिम्मत जुटा के कुछ बोलता है तो परिवार वाले उसे चुप करा देते हैं या वहां से कहीं और लिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन का वर्क। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे को हम कहीं जाने ना दें, उसको उसी के स्कूल में, उसी की कॉलोनी में रहने दें। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कहीं और जाता है तो सोचता है अगर मैंने इस बात को छुपा लिया होता तो कम से कम मेरे दोस्त नहीं छूटते। तो हमारी अप्रोच यही रहती है कि बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन करना है। उसमें भी हमारे पास स्टाफ रहता है जो काम करता है। ये काम तो हम करते हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स के रूप में। एज एन इंटरवेंशन स्टेप हम क्या करते हैं, हम पुलिस प्रेमिसेस में ही बाल मित्र केंद्र खोलते हैं। ये जो बाल मित्र केंद्र है, ये बाल आयोग NCPCR और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार खोलते हैं। उसमें कुछ गाइडलाइंस है कि कांच का ही दरवाजा होना चाहिए, CCTV लगा होना चाहिए, AC लगा होना चाहिए। मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं उनकी, जो नॉर्म्स हैं उनके, वो हम फॉलो करते हैं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। उस ऑफिस में हम करते क्या है कि जिन बच्चों के साथ कोई केस हो जाता है, सबसे पहले उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सदमे से बाहर निकल सकें और अपनी मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। उसके बाद अगर उन्हें लीगल या मेडिकल एड मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम एक एंकल का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे आप कह दीजिए CMO का एग्जाम्पल ले लीजिए या BPO का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम इन सब के साथ एक पूरा सर्कल जैसा बनाते हैं जिनसे हम अप्रोच करके उनके काम करवाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा एक रानी लक्ष्मीबाई योजना चलती है जिसमें पॉक्सो विक्टिम्स को कंपनसेशन मिलता है, जो कि 1 लाख से लेकर 7 लाख तक का होता है। उसमें भी कई सारे हर्डल्स बच्चे फेस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि कहाँ हमको क्या पेपर सबमिट करना है, कैसे क्या होगा। हम उस पर भी काम करते हैं और विद इन 3 मंथ्स मैंने अभी हम ही लोगों की संस्था ने 2 बच्चों को, एक को 3 लाख का और एक को 1.5 लाख का कंपनसेशन दिलाया विद इन अ वेरी मीन टाइम ऑफ 6 मंथ्स। हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में हम हरदोई में, साहिबाबाद में, सिद्धार्थनगर में और गोरखपुर में ऑलरेडी वर्किंग है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द शाहजहांपुर एंड नेक्स्ट इज लखनऊ। अगस्त से हम लखनऊ में भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत में तो हमने काम जाके लिया कि हमने खुद अप्रोच किया DM को और SP को। आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि ऑफिसर्स हमें अप्रोच करते हैं कि मैम आइए आप हमारे यहाँ काम करिए। उसका कारण क्या है कि हमारी जो संस्था जो काम कर रही है उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अभी हरदोई में अगर हम पॉक्सो डाटा की बात करें तो अभी जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसमें गिरावट दिखी है। और उसके अलावा अब हम लोग को रैंडमली लोग खुद अप्रोच करने लगे हैं कि आप, मतलब जैसे CFC के बारे में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग आके हमको कहते हैं हमारे पास ये बच्चा है, आप इसकी मदद करिए। तो हम प्रिवेंशन और इंटरवेंशन लेवल पे काम करते हैं। 14 जून को शाम को 5 बजे यहाँ पे सदर थाने में हमारा पहला CFC खुल रहा है और उसका इनॉग्रेशन हमारे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर राजेश द्विवेदी जी करने जा रहे हैं। और उनकी मंशा है कि जैसे हर थाने में महिला हेल्प डेस्क होती है, उसी तरह से हर थाने में बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड बाल मित्र केंद्र होना ही चाहिए। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप एंड हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं शाहजहांपुर में। और आप सबसे अपेक्षा है कि आप लोग की मदद मिलेगी तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को जब पता होगा तभी वो इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे और पता करने का माध्यम सिर्फ आप लोग हैं। तो आप लोगों से